मुल्क में बारिशों और बेरहम सैलाबी रेलों से तबाही। 24 घंटे के दौरान मजीद 28 अफराद जाँ बहक, अमवात 1061 हो गई, 1575 अफराद जख्मी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ताज़ा आदादो शुमार जारी कर दिए। सिंध में सबसे ज्यादा 349 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। बलूचिस्तान में 242, खैबर पख्तूनख्वा में भी 242 अफराद जान से गए। पंजाब में 168, आजाद कश्मीर में 42 और गिलगित बल्दिस्तान में 9 अफराद सैलाबी रेलों की नजर हो गए। 9,92,000 से जायद मकानात तबाह, 157 पुलों को नुकसान पहुंचा, 7,27,000 से जायद मवेशी हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाहकारियां जारी, मजीद 31 जिंदगियों के चिराग गुल। नौशहरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरियाए काबुल और दरियाए सवात फिर बिखर गए, करीबी आबादियां खाली करवा ली गईं। मालाकंड, मानसहरा, कोहिस्तान में सैलाबी रेलों में शिद्दत आ गई, कच्चे मकानात तबाह, देहात डूब गए, लोग नकल मकानी पर मजबूर। कागान में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुतासरा इलाकों का दौरा, अपर चित्राल में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा, खुसूसी कंट्रोल रूम भी कायम। पाक फौज ने सवात और कालाम में फंसे कई सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया। बच्चों और खवातीन समेत सयाह राबता पुल और सड़कें बह जाने से महसूर हो गए थे। मजीद अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर इमदादी कामों में मसरूफ। सिंध में बारिशों और सैलाब के बाद हर तरफ पानी ही पानी। सखर, खैरपुर, टंडोलायार और दीगर शहरों में लाखों मकानात तबाह, सड़कें और पुल भी बह गए, मुतासरीन को शदीद मुश्किलात। वजीर आला सिंध का सहवन में मंशर झील का दौरा, हुक्काम की झील में पानी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि मंशर झील को 123 फुट पर खतरा बढ़ जाएगा, मुझे ऐसे फैसले करने हैं जिससे शहर डूबने से बचे। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। जालसाजी ने मुतासरीन को हुकूमती इमदादी रकम से महरूम कर दिया। ठट्टा में निजी बैंक के सामने इमदाद के लिए मुतासरीन की लंबी कतारें, मालूमात और मदद के लिए मुताल्लिका इदारों के जिम्मेदार मौजूद ही नहीं। सिंध में सक्कर और गुड्डू बैराज पर एक हफ्ते से ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। 2 रोज बाद पानी में दोबारा इजाफा शुरू होने का खदशा। तर्जुमान बैराजिस के मुताबिक सैलाब के बाइस सक्कर और शिकारपुर के कच्चे में तमाम देहात डूब गए। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी रेलों से कयामत सुगरा के मनाजिर, हर तरफ तबाही। सूबे में 61,488 मकानात मलबे का ढेर, हजारों एकड़ फसलें तबाह, कई शाहराहें बंद, पुल भी टूट गए, कई शहरों के राबते मुनक़ता। मुतासरीन के पास सर छुपाने को छत है ना ही खाना, खुले आसमान तले बेयारो मददगार। जनूबी पंजाब में भी सैलाब की तबाहकारियां ना थम सकीं। डीजी खान, तौसा शरीफ, रोजान समेत जनूबी पंजाब के कई इलाके शदीद मुतासिर। सैकड़ों घर सफाए हस्ती से मिट गए, हजारों एकड़ फसलें तबाह। सैलाबी रेला मुतासरीन के कैंप्स भी बहा ले गया। तौसा बैराज पर पानी का 5,15,000 क्यूसिक का रेला अलर्ट जारी। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में सैलाब के सबब सैकड़ों मकानात तबाह, सड़कें और पुल भी बह गए, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है। पीडीएम और इत्तेहादियों समेत तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत। पीटीआई को मदऊ नहीं किया गया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों की हंगामी बैठक भी आज होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत भी शिरकत करेगी। वज़ीर आला भी मदऊ। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के।
सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के मिशन में वजीर आजम पेश सिंध और बलोचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नौशहरा में हुक्काम की नुकसानात, इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमदादी कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल सुने और उन्हें फौरी हल करने की हिदायत की। सिंध भर में सैलाब से 3 लाख से जायद कच्चे मकानात तबाह हो गए, लाखों मुतासरीन को खाना फराहम कर रहे हैं। वजीर आला सिंध की न्यूज़ 1, TV1 और वसेब टीवी की सैलाब ज़दगान के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम के दौरा सिंध में कुछ लोगों ने बदनज़मी पैदा करने की कोशिश की, इख्तिलाफात भुलाकर मुतासरीन की मदद करना होगी। पीटीआई के साथ भी इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर काम करना चाहते हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ 1, TV1 और वसेब टीवी की लाइव ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि हालिया सूरत हाल में हम सबको मिलकर काम करना होगा। खुर्शीद शाह बोले कि डैम्स बनने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन डैम्स पर सियासत चल रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमतें मौजूद हैं, लेकिन मुतासरीन को अभी तक खैमे नहीं मिले। मुसल्लह अफवाज इमदादी कामों में सरगर्म। पाक फौज ने जनूबी पंजाब, दूर दराज और नाकाबिल रसाई इलाकों में फजाई ऑपरेशन के दौरान खाने पीने और दीगर जरूरिया अशिया फराहम की। पाक बहरिया ने भी सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में हजारों मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फजाई की जानिब से भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क भर में सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद जमा करने का सिलसिला जारी। शहर शहर इमदादी कैंप कायम, लोग सैलाब ज़दा भाइयों की मदद के लिए पेश। कैंपों में राशन, कपड़े और दीगर अशिया जमा कराई जा रही हैं। तुर्की भी पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैदान में आ गया। इमदादी सामान लेकर तुर्की से एयरफोर्स के 2 खुसूसी तैयारे कराची पहुंच गए। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने एयरपोर्ट पर इमदादी सामान वसूल किया। सूबाई वजीर सईद गनी भी मौके पर मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात से भी इमदादी सामान की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को खत। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। मसीही रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की भी पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इदारों से मदद की अपील। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा कि अपीलें ज़ेरे इल्तिवा थीं, उसके बावजूद हुकूमत ने नाम ECL से निकाला और लेकिन अदालत से नहीं पूछा। तोशा खाना रेफरेंस में चेयरमैन PTI इमरान खान की नाअहली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का वक्त देने की सदा मुस्तरद कर दी। 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल की दरखास्त से जमानत पर समाअत। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को हतमी मोहलत देकर रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। ओपन मार्केट में डॉलर 229.50 पैसे से बढ़कर 231 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का दाम 1.50 पैसे बढ़ गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 41,800 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। खैरपुर के पीरगोड हिंदू मोहल्ला में 4 मंजिला इमारत बैठ गई। 10 अफराद मलबे तले दब गए। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू की सरगर्मियों में मसरूफ।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद एक जिंदगी निकल गया। 226 नए मरीज सामने आए। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 15,079 टेस्ट किए गए। शरह 1.5% रही। 110 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। एशिया कप में भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। शाहीनों ने भारत को 148 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तानी शायकीन ने क्रिकेट मायूस, बड़ा हदफ न देने को नाकामी की वजह करार दे दिया। और एशिया कप में छक्कों चौकों की बरसात। आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान का टाकरा होगा। अफगानिस्तान श्रीलंका को हरा चुका है।